हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप के लिए हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी, पीएफ, एचआरए, टीए, डीए, ईएसआई, ओए, ग्रेड ए, ग्रेड पे, ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी, ये सब दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, ये नाम है, ये इनकी पोस्ट है और ये सब वो इनकी सैलरी वाइज है। तो अब इसमें से हमें सिर्फ दी होती है बेसिक सैलरी, उसके बाद हमें पीएफ इस बेसिक सैलरी का 10% करके, एचआर इस बेसिक सैलरी का 15% करके, डीए बेसिक सैलरी का हमें 8% करके, मैंने यहाँ पे ऐसे फॉर्मूले लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप अभी मुझे अच्छा ये सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे ले रहे हो। देखो बेसिक सैलरी हमें गिवन है, मैंने पीएफ निकाला तो यहाँ पर ये फार्मूला आ गया ऊपर। अब जब मैं जाऊँगी एचआर पे तो फार्मूला बदल जाएगा क्योंकि ये सब मैंने खुद ही निकाले हैं। इनका 8%, 7%, 2.5%, 5% और जो ग्रेड पे होती है ये भी गिवन होती है। ग्रोस सैलरी जो होती है वो मैंने इन सब का सम करके करा है। जितना भी आपको अलाउंस कंपनी देती है बेसिक सैलरी से लेकर ग्रेड पे तक, सबको आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी आ जाएगी और जो नेट सैलरी होती है वो ग्रोस सैलरी में से पीएफ, एचआरए प्लस ईएसआई तीनों को माइनस करते हैं तो हमारी आती है नेट सैलरी। उसके बाद आपको ये वाली एक जो रेड वाली रो है यानी कि सीरियल नंबर वाली ऊपर वाली सबसे पहली रो, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आके आप यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे जाके ट्रांसपोज करेंगे तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। तो मैंने इस तरीके से किया है। उसके बाद मैंने सीरियल नंबर वाले सेल को खाली छोड़ दिया और नेम वाले सेल को, नेम के सामने वाले सेल में जाके एच लुकअप का फॉर्मूला लगाया। जो एच लुकअप का फॉर्मूला होता है वो होता है एच लुकअप। फिर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू देते हैं। लुकअप वैल्यू में सीरियल नंबर के सामने वाली, जहाँ मैंने ये 1 लिखा है, ये वाली वैल्यू दी है A17। उसके बाद पूरी टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करिए। उसके बाद कोमा लिख के 2 लिख के 0 लगाया। 2 इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को महेश कुमार का नाम सिलेक्ट करना था। नाम सिलेक्ट करने के लिए अब ये रो नंबर 2 में है तो एच लुकअप में हम रो वाइज चलते हैं और वी लुकअप में कॉलन इंडेक्स देते हैं। यहाँ पे रो इंडेक्स दिया है 2 और 0 लगाया और एंटर कर दिया तो मेरा ये आ गया यहाँ पर नेम। तो फॉर्मूला तो लगा हुआ है लेकिन इसमें महेश कुमार को 0 कर दिया, लगता है कि दोबारा लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको अब ये दोबारा लगा कर दिखा रही हूँ। एच लुक अब टैप करेंगे, फिर हम यहाँ से लुकअप वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, फिर कोमा करेंगे, फिर हम देंगे यहाँ से पूरी टेबल सिलेक्ट करके, पूरी टेबल को ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर देंगे 2, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू देंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आ गया महेश कुमार। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पोस्ट की जगह पे रो इंडेक्स नंबर 3, बेसिक सैलरी की जगह पे रो इंडेक्स नंबर 4, इस तरीके से करके आप एच लुकअप देख सकते हैं। एच लुकअप में सेम वी लुकअप जैसा ही है सब कुछ, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल चलता है, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, लेकिन वी लुकअप लेफ़्ट टू राइट चलता है। इन दोनों में यही फ़र्क है। बाकी हम कॉपी लोड भाई साहब के पास जाते हैं स्पेशलिटी के लिए। ये पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हो, हम इनको बताते हैं कि हमें एच लुकअप के बारे में पूछना है, कुछ पता है तो बताओ। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि एच लुकअप जो होता है फंक्शन, दी एच लुकअप फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ अ टेबल एंड रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रो beneath it. The H stands for horizontal, making it ideal for horizontally organized data. H lookup जो एक्सेल में यूज़ किया जाता है वो टॉप रो से बॉटम रो तक आने के लिए किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल डाटा पे ही यूज़ होता है। अगर हमारे पास वर्टिकल डाटा होगा तो हम वी लुकअप यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल डाटा होता है तभी हम एच लुकअप यूज़ करते हैं। आगे जाके इनका फॉर्मूला होता है एच लुकअप का, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मतलब एग्जैक्टनेस, मतलब हम जो 0 लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये बता रहा है कि इसके अंदर पार्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो हम सीरियल नंबर के सामने वाला सेल सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू। फॉर जो लुकअप वैल्यू होती है, द वैल्यू टू सर्च फॉर, जो भी हमें सर्च करना होता है
तो होता तो एक्जैक्टली सर्च करना ही है ना। जब हम सीरियल नंबर के सामने 1 लिखेंगे तो उसके बारे में बताता है, 2 लिखते हैं उसके बारे में, तो हम 2 नंबर को सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पे। टेबल एरे द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग द डाटा, जो सेल हमारा डाटा कंटेन करती है वो टेबल एरे। रो इंडेक्स नंबर द रो नंबर विद इन द टेबल एरे फ्रॉम विच टू रिटर्न द वैल्यू। तो रो इंडेक्स नंबर वो नंबर होता है जहाँ पर हमारे बंदे का नाम लिखा होता है, इसीलिए हम उसको 2, 3, 4 ऐसे दे रहे होते हैं। उसके बाद रेंज लुकअप ऑप्शनल है, इसमें ट्रू फॉल्स लिखते हैं, कुछ लोग 1 0 लिखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस इतना ही। थैंक यू।